हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और इस टाइम मैंने अपना बेड छोड़ा है और चलिए जी चलते हैं बाहर की तरफ, जो हमारे पहाड़ों वाली सुबह होती है। सुबह सुबह भजन लगे हैं मंदिर में और देखिए हल्की हल्की वैसे सुबह भी होने लग पड़ी है। ये है हमारे घर के सामने का व्यू। पहाड़ियों में ऊपर देखिए आसमान भी दिखने लग पड़ा है। जब भी मैं बेड छोड़ती हूँ तो सबसे पहले बाहर जाती हूँ। भले मैं 5 मिनट बाहर का नज़ारा देखूँ, मन को सुकून देने वाला होता है। एक तो हमारे घर के सामने मंदिर है, वहाँ हल्की हल्की साउंड में भजन लगे होते हैं, आरती लगी होती है, तो मन खुश हो जाता है। आपने पीछे घंटी की आवाज़ सुनी होगी, बस यही यहाँ का माहौल रहता है। मंदिर में घंटी की आवाज़, हल्की साउंड में भजन, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आँख खोलकर मॉर्निंग टाइम कुछ ऐसे नज़ारे देखना। पानी गुनगुना कर लिया है मैंने, आधा लीटर जो मेरी रूटीन रहती है वो पिया मैंने तसल्ली से, और उसके बाद लग चुकी हूँ अपने घर के कामों में। तो सबसे पहला काम मेरा वही रहता है, बेड वगैरह झाड़ना और डस्टिंग करना। चलिए जी, बेड वगैरह मेरे तो मैंने झाड़ दिए और जो रूम का कचरा है उसको लेकर आई हूँ बाहर की साइड। लिविंग रूम, पीछे गैलरी है, उसके बाद आई हूँ मैं हॉल में झाड़ू लगाने के लिए। और सुबह सुबह ना ये काम हो जाए मॉर्निंग टाइम तो अच्छा लगता है, खासकर नहाने से पहले। झाड़ू लग चुका है और जब सुबह होती है ना तो चिड़ियों का चहचहाना भी शुरू हो जाता है। बाकी इतनी जल्दी सुबह भी हो जाती है, सिर्फ मैंने झाड़ू लगाया और देखिए पहाड़ियाँ दिखने लग पड़ी हैं। ये हरे भरे खेत। अब मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है। अब बारी आ चुकी है नहाने की। और पानी ना हमारे पहाड़ों का बहुत ही ठंडा होता है। ठंडे पानी से हाथ लगाना मान लीजिए करंट ही लग जाता है हाथ में। बट मैंने जगते ही गीज़र ऑन कर दिया था तो पानी गर्म है और मैं कर रही हूँ ब्रश कर लूँगी तसल्ली से ही। आँख खुलते ही कभी भी मैं ब्रश नहीं करती हूँ। मैंने पहले पानी पीना, कुछ एक काम निपटाने, उसके बाद ही मैं ब्रश करती हूँ। नहाकर आने के बाद पहला काम यही होता है, पाँव सुखाना अच्छे से, जो गिल्ले पाँव हैं, सॉक्स पहनना। और उसके बाद आ गई हूँ मैं मंदिर में पूजा करने के लिए।
8 बज चुके हैं, पूजा पाठ हो गया और इसके बाद मेरे को करनी है ब्रेकफास्ट की तैयारी। और आज ना मैंने ब्रेकफास्ट में बनाना है साग की भुर्जी। तो अपने किचन गार्डन में मैंने लगाया ही है, वहाँ जाऊँगी, वहाँ से साग निकाल कर लाऊँगी फ्रेश फ्रेश। और मिक्स बनाना है, यानी पालक हो गया, राई हो गई, सारे साग कुछ एक मिक्स करके बनाने। तो चलिए चलते हैं कि अपने किचन गार्डन में, जो अपने हाथों से तैयार किया हुआ है। इतनी खुशी मिलती है ना जब हम अपने हाथों से तैयार की हुई चीज़ें अपने किचन गार्डन से निकालते हैं। ये मैंने 2 टोकरी ली है, एक में मैं खुद के लिए लेकर आऊँगी और एक ना किसी ने मांगा है मेरे से साग, तो मैं अभी निकाल दूँगी मॉर्निंग टाइम ही। और पहुँच गई हूँ अपने किचन गार्डन में। बैक साइड का घर का डोर खोला और ये है, और अपना किचन गार्डन, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मेथी है और ये कसूरी मेथी। यहाँ ये जो वैसे ये राई है, इसने पूरा फूल दे दिया, यानी फ्लावरिंग हो चुकी है, बट इसमें साग बहुत अच्छा है साइड साइड में। पहले तो मैं निकालूंगी पालक। पालक ऐसे पत्ते पत्ते निकालने हैं, वैसे काट भी सकते हैं, पर काटने से ना फिर छोटे छोटे पत्ते भी आ जाते हैं, तो मैं काटूंगी नहीं, ऐसे निकाल लूंगी तसल्ली से। बस
सीधी से ना। फ्रेंड्स ठंड इतनी है मैं क्या ही बोलूं। एक तो मैं नहाकर आई, बाल मेरे गिल्ले, दूसरा हाथों में ऐसे लग रहा था कि सुन पड़ गए हैं हाथ जब मैं ये साग निकाल रही थी। एक तो ठंडी हवा होती है हमारे पहाड़ों में। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की है आपको यहाँ मैं रियल की आवाज़ ही सुनाऊं। यहाँ का जो नेचर है, चिड़ियों की चहचहाट और यहाँ की सुबह, इसके क्या ही कहने। पोल्यूशन नहीं, शोर नहीं, बिल्कुल सुकून भरी लाइफ। ये निकाल लिया है साग, सब कुछ इसमें मिक्स है। थोड़े से मैंने मूली के पत्ते भी निकाले, थोड़े लहसुन के, पालक, धनिया, मेथी, कसूरी मेथी, राई, सारा कुछ है इसमें, आलू के पत्ते। बाकी ये किसी ने मेरे से मांगा था तो ये उनके लिए हो गया। और ये ना जो प्याज है ये बहुत बड़ा हो गया था, इसको भी मैंने काट लिया क्योंकि फिर ना नेक्स्ट बार फिर हो जाएगा, तो एक सब्जी इसकी भी हो जाएगी आलू बॉयल करके। तो चलिए जी चलते हैं। और कुछ एक ना मूली निकालिए, वहाँ ढेर लगाया है, तो मैं बाद में आऊँगी इसको ले जाने के लिए, धोकर इसको भी रख देना है। जो मूली निकाली थी उसको भी मैं लेकर आ गई हूँ और इसको अच्छे से धुलेंगे, साग को भी साथ में मूली को। अब बारी आई है साग को कट करने की। अच्छा खासा टाइम लगता है जिस दिन हम साग बनाते हैं। पहले इसको निकालो, फिर वॉश करो, उसके बाद इसको कट करो। कट करने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है और यहाँ पर फिर दोबारा से उलझ जाते हैं पत्ते, इनको अच्छे से बनाकर रखना, फिर इसको कट करना। और इसमें कितनी वैरायटी है मैं आपको गिनाऊं, जैसे कि देसी सरसों, राई, लहसुन के पत्ते, आलू के पत्ते, हरा प्याज, कसूरी मेथी, सिंपल मेथी, धनिया, एक तो देसी वाला धनिया और दूसरा जो कट करके लाते हैं हम साग वाला धनिया, वो धनिया, और साथ में पालक के पत्ते। तो इस साग की मैं भुर्जी बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा साग मैंने सारा लगा रखा है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको निकाल कर लाना है। इसका साग क्या ही टेस्टी होता है। और कट कर लिया है, इसके बाद तैयारी करते हैं इसके तड़के की। लोहे की
कढ़ाई में सिंपल तड़का लगेगा। सूखा धनिया, सूखी मिर्च और इसमें जो साग कट किया है इसको ऐड करेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर एक चीज़ इसमें डली हुई है और इसके टेस्ट तो क्या ही कहने टेस्ट के। हल्दी और नमक भी ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से पलटेंगे, ढक्कन दे देंगे इसको पकने के लिए। ये भुर्जी ना एक तो टेस्टी होती है, दूसरा हेल्दी भी होती है। जब हम ऐसी भुर्जी बनाते हैं 5 मिनट मैंने ढक्कन दिया, उसको हटाया, फिर से अच्छे से पलटा और मैंने जो हरा प्याज है जो मैंने कट किया था, अभी निकाला था, कुछ एक मैंने अभी कट कर लिया, इसको ऐड करेंगे बाद में और फिर इसको उल्टना पलटना इसके ऊपर दे देंगे ढक्कन। तो अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने प्याज भी निकाल लिया है। तो ये प्याज चाहे जितनी बार, कम से कम 3 बार तो आप कट कर ही सकते हैं। मैं जब पिछली बार चंडीगढ़ गई थी तो पूरा कट करके ले गई थी साथ में, और जब मैं वापस आई 20 या 25 दिन बाद तो मैंने देखा दोबारा फिर से इतना लंबा लंबा हरा हो चुका है। तो ये जो साग है, जैसे खाने के लिए हमने साग रखा है फिर ये अंकुरित हो जाता है, इसको ही मैंने मिट्टी में डुबोया है और यही हरा भरा होता गया। हम इसको पानी देते गए, बहुत ही बेनिफिट होता है इसका कम से कम हम 3-4 बार कट करके खा सकते हैं। बाकी चलिए, मैंने चपाती लगा ली है और लगाते हैं प्लेट, करते हैं खाने की तैयारी। साथ में मैंने लिया है दूध। बच्चों का यही कहना था कि मम्मा हमें दूध चाहिए, और साइड में देखिए गिर चुका है। इसको हाथों हाथ साफ कर लिया। और जब भी हमारे यहाँ घी बनता है, साग बनता है, तो इसमें हम ऐड करते हैं घी। घी के बगैर तो साग बिल्कुल अधूरा होता है। ये है आज की हमारी सिंपल जैसी पहाड़ी ब्रेकफास्ट। ये हो गए हैं बर्तन। खाना खाने के बाद बर्तन हो चुके इकट्ठे और हाथों हाथ ही इसको कर दूंगी मैं साफ। इसके बाद बारी आएगी किचन क्लीनिंग की। गैस चूल्हा, सेल्फ, काउंटर वगैरह पूरा क्लीन होगा। और ये रहती है मेरी एक सिंपल जैसी रूटीन, मॉर्निंग रूटीन। जो मेरा पहाड़ों वाला घर है, हम जो पहाड़ी हैं, हमारे जीने ऐसे ही बिल्कुल सिंपल होते हैं। सिंपल जैसी हमारी लाइफ होती है। बट ये जो लाइफ है इसके लिए भी कई तरस जाते हैं, शांति और सुकून भरी। एक तो नेचर चारों तरफ, और दूसरा कोई भी हमारा खान पान रहेगा अपनी मेहनत से ही रहेगा। जो मैंने ये किचन गार्डन में लगाया है ये भी मेरी अपनी मेहनत का ही है। तो ये एक तो शुद्ध खाइए, एक तो खर्चे से बचिए। ना ज़्यादा खर्चा, ना कुछ, ना ज़्यादा भाग दौड़, ना ज़्यादा दिखावा। यही हमारी एक सिंपल और सुकून भरी जिंदगी है जो मेरे को जीना बहुत ही पसंद आती है। मैं कई जगह रही भी हूँ बाहर, तो मेरे को पता है जो पहाड़ों का जीना है एक स्वर्ग भरी लाइफ है, जिसको मैं बहुत ही अच्छे से इंजॉय करती हूँ जब अपने पहाड़ों वाले घर में आती हूँ। तो चलिए जी, आपसे बातें करते करते पहुँच चुकी हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग में। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।